ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5 है। बोले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। बन गया? सही है। नहीं बना? 100% आएगा। सही है। हाँ देखिए क्या बोले हैं क्वेश्चन। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का कितना गुना हो जा रहा है, यानी यहां है धन, वो छोड़ दिए, 3 वर्ष छोड़ दिए, 8 गुना हो गया, फिर 3 वर्ष छोड़ दिए, ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना? 24 होगा? 64 हो जाएगा। ठीक, वो धन अभी बताए थे, पिछला कंसेप्ट आप देखेंगे, वीडियो देख लीजिएगा ना, जिनका छूटा हुआ है। अब पूछा है 3 वर्ष में अपने आप का कितना? 8 गुना, तो ब्याज की दर तो है 3 वर्ष का है ना जी। तो पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि यहाँ 1 है, ये 8 है, तो क्यूब रूट निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे कि ये 3 वर्ष का है, अगर 2 वर्ष का रहता तो स्क्वायर रूट निकालते कि नहीं? तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना? 2, यानी वो धन पहले वर्ष 1 था, दूसरे वर्ष 2 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 1। कहाँ से? 1 से गुना 100, कितना आ गया? 100%। बन तो गया। क्या अभी ब्याज निकालने वाला बोलेंगे? मिटा दे। लिखिए नेक्स्ट। किस दर से 32,000 रुपया का धन 9 महीने में 5,044 चक्रवृद्धि ब्याज देगा? किस दर से बोले हैं ना? यदि ब्याज की दर तिमाही संयोजित की जाती है, यदि ब्याज की दर तिमाही संयोजित की जाती है, वार्षिक में बोलिएगा। ना बना? बन गए जी। बनाए। देखिए क्या पूछे हैं, किस दर से, यानी रेटे पूछे हैं, रेट नहीं दिया हुआ है, टाइम कितना है? 9 माह ना, और ये क्या है? तिमाही संयोजित किया जाता है ना। इसमें का सीधा वाला क्वेश्चन बोले है ना, सीधा वाला समझ रहे हो ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाला। और क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 32,000। सी आई दिया है कितना? 5,044 ना। अगर ये तिमाही है, बात को समझना ठीक से, लॉजिक से बनाना है। अगर ये तिमाही है और 9 माह का है, तो अपने हिसाब से कितने साल का है? 3 साल का है ना, यही ना बताए थे। अब रेट निकालना है, तो इसमें अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाओगे तो ज्यादा बनेगा। बात समझ रहे हो? ऑप्शन से बनाओगे तो जल्दी बनेगा। बात समझ रहे हो?
तो ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। मान लीजिए ऑप्शन ए है आपका 5%, हाँ, बी है 10%, सी है 20% और डी है 25%। समझ रहे हो? वार्षिक पूछा है तो लेकर पहले बनाते हैं, अब देखते हैं कि क्या है। हाँ, 5% से लेकर बनाते हैं क्योंकि ये CI दिया हुआ है ना, अब 3 साल का निकालना है तो ऑप्शन से जल्दी बनेगा। और भी तरीके हैं कि इसको जोड़िएगा फिर काटिएगा, फिर 1 साल का आएगा तो भी बनेगा। बात समझ रहे हैं? मगर ऑप्शन से, अरे आप ना एक बात ध्यान देना, मैथ जो है अगर ऐसा सोच रहे हो ना आप कि क्वेश्चन हम बना लेंगे, बनाने के बाद हूबहू मिल जाएगा, उसमें से ऑप्शन में होगा तो रिजल्ट नहीं होगा। अरे ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन का फायदा उठाइए। आप ऐसे सोच कर देखो ना कि ऑप्शन नहीं दिया होता तो क्वेश्चन टफ हो जाता। तो ऑप्शन दिया ही क्यों है कि आप ऑप्शन का लाभ उठाइए। आप ऑप्शन का लाभ उठाना ही नहीं जानते हो। बस समझ रहे हो? वो तो तरीका उरीका नहीं ना पूछ रहा है, आपको 4 गो है। ऑब्जेक्टिव में ये खूबसूरती है कि आंसर आपके आंख के सामने रहता है। ये भी देखो ना, ऑब्जेक्टिव तो बहुत ईजी है, आंसर आपके आंख के सामने है। 4 गो है, उसी में से ना चुनना है, 4 गो चाहे 5 गो बस। तो ऑप्शन से 5 के लेकर देखते हैं कितना है। 32,000 है। 32,000 का 5% कितना हो गया? 1600। अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमको इतना लाना है, इहो हो जाएगा 1600, इहो हो जाएगा 1600, 48 हो सकता है कि यही हो। 5% का कितना हो जाएगा ये? 10% 80 हो जाएगा ना। इसका 80, इसका भी 80 और इसका कितना? 4 जोड़ो तो 48, 38 का 24 और 4, ये हो गया 4, 8 2 10, ये तो है। मगर ये आंसर, हाँ आ गया, ये आंसर नहीं होगा। ये 5% से आया, वार्षिक पूछा गया है ना, तो 9 माह का है तो 3 महीना करके 1 साल में 4, तो गुना करना पड़ेगा, 5 गुना 4 यानी 20%। बहुत ही खूबसूरत आंसर मार के आओगे, हई है। ठीक है, समझ रहे हो? दूसरा तरीका है कि जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो ये मान लीजिए दूसरा तरीका ये हो सकता है, ठीक, कि प्रिंसिपल कितना है? 32,000, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? कितना? 37,044। अब ये 3 है, 37,044 ना, तो अब 32,000 इसको काटना पड़ेगा और रूट निकालना पड़ेगा। काटेंगे तो 8,000 आ जाएगा और ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000 62,61 हो जाएगा। ये आप काट का बोल रही हैं, आप ये काट का बोल रही है, ये आसान नहीं है, ये बात समझ लेना। ठीक, अब ये 3 साल का है तो क्यूब रूट निकाल देंगे, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो गया, ये 21 हो गया। यानी वो धन पहले वर्ष 20 था, 21 हो गया, तो कितना बढ़ गया? कहाँ से? 20 गुना 100, 20 5 100, तो ये 5 आया तो तिमाही का आया। वार्षिक करने के लिए 4 से गुना कर देंगे तो 20। ये भी तरीका है, मगर कौन इजी वे में बन रहा है? ऑप्शन वाला। यही बताए थे कि ऑप्शन का लाभ उठाने आना चाहिए। नहीं, आप ना कॉमन सेंस, वो कहा था ना, कॉमन सेंस नो कॉमन। हम यहीं पर देख लिए 48 इतना पर ध्यान था कि आ सकता है। समझ रहे हो? अगर यहीं पे हम मान लो 20 लेते ना, तब इसका 20% कितना हो जाता? कितना हो जाता 20%? 6400। हमको लाना इतना ही है, कैसे लेते हम 20%? कॉमन सेंस मारा गया है। अब चलो 25% और नहीं ले सकते? हाँ, 2 तो भी इजी है। 10, इसका 10% हो जाता 3200, तो 32 दिया कितना हो गया? 3200, 9,000 इसी तरह हो गया है, तो वो भी नहीं लेते। कॉमन सेंस, समझ रहे हो? मिटा दें।
नहीं तो इस तरह से लड़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? हाँ, लिखिए नेक्स्ट। 5,000 रुपया के धन का 5,000 रुपया के धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है, तो दर ज्ञात करें। तो दर ज्ञात करें। बन गया? और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है। सही है। क्या बनाए? बनाते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 5,000 टाइम रेट का दिया हुआ है, CISI का अंतर कितना? 72। यही बात हम कह रहे थे कि क्या चीज से बनाओगे? ऑप्शन से बनाओगे, खूबसूरती है, नहीं तो लड़ो। इसका फॉर्मूला भी होता है। किसका? इसका अंतर वाला फार्मूला होता है? उससे इजी हो जाएगा। नहीं, फार्मूला वो याद कर रखने की क्या जरूरत है? नहीं, उससे इजी है ऑप्शन से। आप बात को समझिए। फार्मूला से भी बनाइएगा, वो याद है तब ना, वो याद रहता नहीं है। ठीक, याद हो गया तो कोई तो नहीं। देखते हैं, पहले बनाते हैं कैसे। ठीक, अगर ऑप्शन है यहाँ मान लीजिए 10%, हमको 72 देख लेना है, जिसमें हो जाएगा ना वही है। बी में मान लीजिए 20%, सी में 12% और डी में 15%। हो गया? यही है मान लीजिए ऑप्शन। तो 5,000 का हमको 72 से चाहिए ना, तो 5,000 लिख देते हैं। 5,000 का 10% कितना हो जाएगा? 500, 500, 500। ये नहीं आएगा, समझ गए? ये नहीं आएगा तो इसको हटाइए। 20% तो आएगा ही नहीं। 12% लेते हैं, तो 12% लेते हैं। 5,000 का 12% कितना हो जाएगा? 10% 500, 600। 600 ये आ सकता है, 72 है, 600। ये कितना आ जाएगा? वर्षक 72 हो तो गया, अंतर आ गया, यानी यही है। बना कर देखना, ऑप्शन से बनेगा। बस समझ रहे हैं? अब देखिए, ये तो ऑप्शन से बना लिए। हाँ, बात समझिए, ऑप्शन से बना लिए। अगर आप इसको फार्मूला से बनाते हैं, फार्मूला याद रहा तो बहुत अच्छा। फार्मूला क्या होता है जी? CISI का अंतर क्या होता है? P × R/100 का 2 होल स्क्वायर। यही होता है फार्मूला। तो फार्मूला से भी बना दिया। अंतर कितना दिया हुआ है? 72 इक्वल टू P कितना है? 5,000। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, R × R 100 × 100। ये 2 गो से 2 गो कट गया, 1 गो से 1 गो कट गया, 5 दूना 10। अब ये हो जाएगा R² इक्वल टू 144। तो R इक्वल टू रूट चढ़ जाएगा 144, तो ये आ जाएगा 12%। ऐसे भी बना लीजिए। बात समझ रहे हैं? कौन इजी लग रहा है? हम सलाह दे रहे हैं, आपको जो मन करे वैसे बनाइए, मगर ऑप्शन से बनाइएगा, ज़्यादा इजी पड़ेगा। अनुभव है। ठीक, ये याद रह गया तब तो। यहाँ तो बना रहे हो ना एग्जाम में, जो सवाल आप एक नोटिस कर लेना। एक कहता है ना लोग कि मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सुने हैं? ये पढ़ो, आप पढ़ोगे भी ना घर पे तो लड़का सब बताएगा ये पढ़ रहे हो, ये नहीं आता है। बात समझ रहे हो? आप कंफ्यूज कर जाओगे। आप अगर एग्जाम दिए होंगे, दो तीन जिसको भी एग्जाम में बैठे होंगे, आप देखिएगा ना कि जिसको इग्नोर किए होगे सवाल वही आता है। हाँ,
तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वही है जो आपसे नहीं बन रहा है ना, चाहे जो भी है सिलेबस के अंदर जो नहीं बन रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वही आपके एग्जाम में आएगा और वही फंसेगा, और सबके लिए अलग अलग है। देखो हम क्यों ये बात कैसे कह दे रहे हैं, अरे मान कर चलिए जो आपसे नहीं बना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आएगा। हम साइकोलॉजी देखो, क्योंकि वही आएगा क्वेश्चन तो एग्जाम में वो आपसे नहीं बनेगा, जो बन जाएगा तो याद नहीं रहेगा, नहीं बनेगा वो याद रहेगा, तो वो आपके लिए अलग नहीं हो गया, वही इंपॉर्टेंट है। जो बन गया उस पर ध्यान में नहीं रहेगा। तो जो सवाल आप यहाँ पे मिनटों में बना ले रहे हो, 30 सेकंड में बना, 1 मिनट में एग्जाम में बन जाएगा, और जो सवाल आप यहाँ पे 1 मिनट में बना रहे हो वहाँ 3 मिनट में बनेगा, जो सवाल यहाँ 3 मिनट में बना रहे हो वहाँ नहीं बनेगा, और यहाँ 5 मिनट में देख रहे हो वहाँ पढ़ोगे भी नहीं, समझ रहे हो, छोड़ दोगे। नेक्स्ट लिखिए, एक और बोलते हैं इसमें का 14,000 रुपया का 14,000 रुपया के धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया है, तो दर ज्ञात करें। हाँ ऑप्शन ले लीजिए। प्रिंसिपल कितना है जी, प्रिंसिपल कितना है 14,000, टाइम रेट नहीं दिया है, CISI का अंतर 35, ऑप्शन 10%, 20%, 5%, 7%, क्या होगा 5%। बस वही देख लेना है, 14,000 रुपया है, इसका 5 पर 10% 1400, इसका 700, इसका 700, 35 हो गया, 7 5 35 आ गया कि नहीं, यही हो जाएगा। 10% लेते तो नहीं आता, 10% लेते ना, मान कर चलिए कि 10% लेते तो ये कितना हो जाता, 14 14 70 हो जाता। ये तो इसी तरह देख सकते हो, 7% लेते तो नहीं आता, ज़्यादा आ जाता, 20% तो सवाल नहीं है। जब 10% से ज़्यादा हो जा रहा है तो 20% पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉमन सेंस, कौन सेंस, वाह। अब फार्मूला आपका पता है, फार्मूला क्या होता है, CISI का अंतर का क्या होता है, P × R/100 का स्क्वायर, अंतर कितना है दिया है 35, इजिकल टू P कितना है 14,000, R × R 100 × 100, ये 2 गो से 2 गो, एगो से एगो ना, ये 7 आई 5, हाई 7 5 ये कट जाएगा, 5 5 25, तो R स्क्वायर इजिकल टू 25, तो R इजिकल टू √25, तो कितना आ जाएगा 5%। ऐसे भी बन गया, जो आपको पसंद हो वो कीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट बोले, लिखिए, कितने समय में, टाइम पूछे हैं, कितने समय में 10% वार्षिक, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 रुपया का धन 2420 रुपया हो जाएगा। 2,000 रुपया का धन 2420 रुपया हो जाएगा। बन गया। ये भी ऑप्शन से बनाओगे जल्दी बनेगा। सही है। रेट निकालना, रेट तो देवे किए हैं जी, तो निकालना काहे के लिए पड़ेगा। ये रेटों को सबसे इजी है, रेट दिया हुआ है तो सबसे इजी है। अरे उतना दिमाग का है। प्रिंसिपल कितना दिए हैं, प्रिंसिपल 2,000, टाइम
यह पूछे हैं रेट 10% का पूछा है, वाह। अमाउंट 2400, तो CI कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना 420, ये दिया नहीं है। अब तो रेट दिया है तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा जी। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। 2000 का 10% कितना, 200, 200, ये कितना 20। इसी तरह दिख रहा है 420 2 साल में। नहीं होता तो एक और बढ़ जाते, ना तो 6 माही 3 माही 1 वर्ष 6 महीना में भी लगा देते। देख रहे हो, इसी तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 वर्ष में 420, यानी 2 वर्ष में हो जा रहा है। कोई दिक्कत, यानी 2 वर्ष होगा आंसर। क्या नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन बोले, लिखिए। 15,000 रुपया का 15,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया है। 2496 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। बन गया। प्रिंसिपल कितना है, 15,000, टाइम, रेट निकालना है, हाँ रेट इसका निकालना है, और CI कितना दिया है 2496। ऑप्शन से जल्दी बनेगा ना। टाइम पूछे हैं, रेट पूछे हैं, क्या नहीं बना। अरे ऑप्शन से, ऑप्शन में लिख लीजिए। 10%, 8%, 5%, D 20%। बन गया। ऑप्शन तो है अब, बनाया क्या, देखो हाँ सही है। 15,000 रुपया है, 10% पहले लेते हैं, तो 10% लेंगे तो ये हो जाएगा 1500, 1500, 3,000 यही हो गया। 10% तो ले नहीं सकते क्योंकि साधारण ब्याज 3,000 हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज 2400 है। अब 20% नहीं ले सकते। अब यही 2 में से होगा ना, तो हाई पहले लेते हैं तो सही है, और नहीं तो ये लेंगे तो ये सही है। एक दोनों में से एगो लेना पड़ेगा, तो 8% लेते हैं। तो 10% हो गया ये कितना 1500, तो 5% कितना 700, 5% कितना 1200 आ जाएगा। निकाले हो ना सही से, टोटल 8% निकाल लिए हो ना, 1200 आई 1200, इसका 96, तो आ तो गया जी 2496, यानी 8% वाला है। हो गया। ऑप्शन से बनाओगे जल्दी बनेगा ना। बढ़े, इसका फॉर्मूला होता है तब, इसीलिए ना नहीं जा रहे थे। अरे तो जिसको जानते हैं उस पे अरे नहीं, हाँ 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 बिल्कुल, जो जानती है उसको अप्लाई कीजिए। मगर अब की बार तो CI दे दिए है ना, CI/SI का अंतर वाला आपके पास था। हाँ जोड़िए, आ जाएगा। उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन का फायदा उठाइए। ठीक, नेक्स्ट। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है, तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इस टाइप वाला क्वेश्चन में से सतर्क रहना जी, ये पूछता है।
कल बोले थे इसमें का ना, मगर दर वाला नहीं बताए थे। बना अरे टेक्निक का बात है, क्वेश्चन कुछ ना है। कल वाला अगर समझे होंगे तो बन जाएगा। आपको जी बुझा रहा है कुछ, आओ रेगुलर पढ़कर मेहरबानी करो हम पर। एकदम नहीं समझ में आ रहा होगा, एकदम नहीं समझ में आ रहा, 1-2 दिन का बात है, उसके बाद ऐसा ही स्टार्ट होगा। अब छोड़ मत देना, और नहीं तो वीडियो चढ़ेगा। वीडियो देखते हैं कि नहीं? हाँ सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और लोग क्या बनाए? मैं कुछ ना है, बताओ प्रिंसिपल क्या है? क्या कुछ दिए है? कुछ ना है, प्रिंसिपल भी गायब है। टाइम 2 साल का अच्छा हो वाला है। कोई धन है 2 वर्ष में, 2 वर्ष छोड़ दिए तो 672 हो जा रहा है। और 3 वर्ष में, 3 वर्ष का मतलब क्या हुआ? अगले पिछले नहीं ना बोले हैं। अगर अगले बोले होते तो क्या होता? यहाँ से 3, और 3 वर्ष बोले हैं तो क्या हुआ? शुरू से। तो ये कितना है? कितना हो जा रहा है? 714। बस यही है ना। तो क्या पूछा है? ब्याज की दर। आप कल वाला बात समझ में नहीं किए हो। हम कल बताए नहीं थे कि चक्रवृद्धि ब्याज में वो धन पर अमाउंट जो होता है मूलधन होता जाता है। यहाँ से ये प्रिंसिपल है, यहाँ से ये है, तो ये अमाउंट है, मगर यहाँ से काउंट करेगा तो ये प्रिंसिपल मान लेगा। तो सिंपल तो है जी। 1 साल का है तो ये तो और आसान है। तो 672 प्रिंसिपल है, और ये हो गया 714। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 42। और कहाँ से बढ़ा? हो गया नहीं बन गया। अगर 1 साल का है तब, 2 साल का रहता ना तब निकालना पड़ता 1 साल का रूट निकालना पड़ता। 3 साल का रहता तो क्यूब रूट निकालना पड़ता। हमको 1 साल का है तो बहुत इजी है। अब काट दीजिए, कितना से कटेगा? 7 से कट जाएगा। 7 छक 42, ये कितना जाएगा? 9 6, आई कटेगा कितना? 16। 1/16 का कितना होता है? 6.1/4 ना। 1/16 को काटोगे तो यही हो गया आंसर। सही पकड़े हैं, बन गया। बोले नेक्स्ट। अरे ट्रिक का छोड़ो, कितना याद रखोगे? जीएस आपको बहुत याद करना है। चोल वंश, ये वंश, वो वंश, चालुक्य, बतापी के, बादामी के, फिर से करेंट रखो। मैथ समझने का चीज़ है। मैथ ऐसा नहीं है कि दिमाग पे हेवी हो जाए। मैथ पढ़ने से, मैथ समझिए कि रिफ्रेशर का काम है। रिफ्रेशर समझ रहे हो? जीएस चाहे कुछ भी पढ़ते पढ़ते दिमाग पर बोझ हो जाए ना तो मैथ बनाना। जब पढ़ने का मन ना करे ना तब मैथ बनाना ना, एकदम बनता है। क्योंकि पढ़ने का जब मन नहीं करेगा ना तो मैथ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो, उसमें घुस जाते हो। और जब जीएस पढ़ोगे ना, चाहे कुछ फैक्ट याद कर रहे हो, उसमें दिमाग शांत चाहिए। फैक्ट याद कर रहे हो, करेंट याद कर रहे हो, उसमें दिमाग शांत चाहिए। क्योंकि वहाँ घुस तो नहीं जाओगे फैक्ट में। अब मैथ जब बनाओगे ना, कितना ही प्रेशर में रहोगे, अब मैथ बनाओगे ना तो मैथ में घुस जाओगे। मैथ वो दिमाग का कनेक्शन बाहर का कट जाता है। देखिएगा, अगर अच्छा मैथ बना रहे हैं तो कोई आपको चिल्लाता रहे ना, नहीं सुनाई देगा। मगर जीएस पढ़ोगे ना तो बोलेगा तो सुन लोगे। समझ रहे हो? और जब मैथ बनाने चलते हैं, देखिएगा एग्जाम में, तो समय कैसे पार होता है बुझाता भी नहीं है। जीएस वाले में बुझा जाएगा। इसलिए कि मैथ का
दिमाग में उस समा जाते हो, दिमाग उसके साथ कनेक्ट होकर एक हो जाता है। समझ रहे हैं? यह है तरीका। नेक्स्ट लिखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 और 4 वर्ष में 840 हो जाता है, और 4 वर्ष में 840 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बन गया? वाह, कितना? 5%। कोई धन कितना वर्ष में? 3 वर्ष में 800 और 4 वर्ष में, मतलब यहां से 1 वर्ष 840। यही ना, अगर 1 वर्ष ना रहता तो क्या करना पड़ता? 2 वर्ष का रहता तो इसका रूट निकालना होता। 1 साल में कितना हुआ? 3 वर्ष का रहता तो क्यूब रूट, 4 वर्ष का रहता तो 4th रूट भी निकालना पड़ सकता है। समझ रहे हो? तो 800 प्रत्येक मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन मूलधन होता जाता है, यही ना बताए हैं। तो ये 800 से इसको, ये है अमाउंट, मगर यहाँ से ये प्रिंसिपल है, तो 800 से कितना बढ़ा? अब कहाँ से आई? अब क्या हो गया? ए बोलो नहीं, क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज में बदल देंगे तो 100। 8 बचे 5% तो होगा। इस टाइप का खूब क्वेश्चन आता है ना। बढ़े आगे, लिखिए एक और। किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। 20 रुपया है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बन गया? अरे कुछ ना है, अंतर देवे किए हैं। हाँ, अरे बोलने का तरीका है, इसी को अंतर ना कह देते थे। 8 रुपया। और लोग से जी क्या बोले हैं? किसी धन का 2 वर्ष का कितना? ये नहीं दिया हुआ है। 2 वर्ष, रेट यह ज्ञात करना है, और क्या? CI है कितना? SI है 320। तो अंतर कितना हो जाएगा? ऑप्शन से बनाओगे जल्दी बनेगा। अच्छा, ईपॉक। हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। दोनों का अंतर 100/80। कैसे? नहीं, कैसे? हाँ बोलिए। दोनों का अंतर कितना है? 8। उसके बाद 2 से गुना कर दीजिए। इसको हाँ, गुने 100, फिर गुने 100। हाँ, आप ये सही रख लीजिए। SI कितना है? 320। आ जाएगा जी, काट दो। और चौका 32, आई कितना? 2 आई 5 आ गया। कैसे आया है याद रहेगा? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और कुछ ऑप्शन से बनाओगे जल्दी बनेगा। हाँ, और बोलिए। हाँ आप बोलिए, क्या चाहती है? SI है ना, तो दोनों ईयर का तो SI सेम होगा। ठीक है? हाँ, इसको लगाएंगे नहीं। सही पकड़ी है। ठीक है, सही पकड़ी है। ये कैसे बना है? फार्मूला है, चाहे इसको लोग सजा दिया है, याद है तो बहुत अच्छा है। ये ट्रिक है। हमारा व्यक्तिगत अनुभव की याद वाद नहीं रहता है।
ये तत्काल पढ़े होंगे, अभी पढ़ रहे हो ना, ठीक है। तो कैसे है, प्रैक्टिस है तो कितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक। अब देखिए कॉमन सेंस से कैसे बनेगा। देखिए आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का ब्याज होता है और साधारण ब्याज तो सेम होता है। ये दिए किया है लिंक, तो साधारण ब्याज तो 2 वर्ष का टाइम 2 वर्ष दे दिया है, बांध दिया है आपको। तो ये 320 का आधा कितना 160 रुपया ही होगा। यहाँ मान लीजिए प्रिंसिपल होता है, यही 160 रुपया, अंतर दिया है 8 रुपया। अब बताओ, तो इसका यही ना है इतना, तो सिंपल पकड़ लो। अब यही की चीज किए हो, देखो आप 8/160 हो गया गुना 100 हो गया, तो काट दो, ये कट गया, 8 दूना 16, 5। कौन इजी है जी, आपका वाला कि ये वाला? ये वाला इजी है। अब देखो यही चीज है यहाँ किए हो, देखो 2 गुना किए हो ना, तो हई ये कट जाएगा। हाई देखो 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 देखो, अरे देखो ट्रिक फ्रिक देखो, हाई देखो ध्यान से, 8/160 किए हो तो हाई 2 गुना काट दोगे तो 160 आ जाएगा, फिर 8 और 100 तो रहा ही। तो यही है ना, तो इजी कौन है, हाई आपका कंसेप्ट ध्यान रखना कि हाई इस पर दिमाग लगाना कि रटना 8 गुना 2 गुना 100 बटा ऐसा ही, कौन इजी है, बात समझ रहे हो। तरीका देख ले, आप वही किए हो, यहाँ से काट दी हो तो 160 आ गया है, और हम यहाँ समझ कर किए हैं तो हम पर दिमाग पर प्रेशर नहीं है, आपके दिमाग पर प्रेशर होगा। वही तरीका है, आप ऐसे ही बनाओगे। आधा इसलिए किए हैं ना कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। अरे बाप रे, भाई देखिए मान लीजिए 1000 है, 1000 का अगर 10% निकालेंगे तो पहले साल का 100, दूसरे साल का भी 100, तो ये समान होता है ना, तीसरे साल का भी होगा तो 100 होगा। तो प्रिंसिपल से हमको मतलब क्या है, प्रिंसिपल से मतलब है क्या है, हम इतना जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, तो 2 साल का टाइम दिया है तो 2 बराबर भाग में बांट दिए हम साधारण ब्याज को, समझ रहे हैं, 2 बराबर भाग में बांट दिए। इसका हम जानते हैं अंतर दिया है 8 था, ये दिया है, अब इसी का एक इतना % निकालते हैं तबे ना आता है ये 8, तो देख लेंगे कि 8 का ये कितना % है, तो 5% है। आइए अपने एथी से बताए हैं क्या। नेक्स्ट टाइम हो गया, एक और बोलते हैं थोड़ा सा, लिखिए किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया 410 रुपया और साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, सही है। कोई दिक्कत किसी को? बना, अब तो समझ गए हो। प्रिंसिपल गायब है, टाइम कितना है, रेट निकालना है, CI कितना दिया है 410, SI 400। इसका और भी फॉर्मूला है, अंतर निकाल कर ये से निकाला जा सकता है, मगर हम वैसा बता रहे हैं जिससे आपको दिमाग पर प्रेशर भी ना बने, कुछ याद भी ना रखना पड़े, अब बन जाए वहीं पे, वहीं से दिमाग लगा कर बना लीजिए, ठीक। तो अभी हम जान रहे हैं कि SI तो बराबर होता है, तो 400 है तो 200 होगा, यहाँ प्रिंसिपल होता है, हमको कोई निकालने की जरूरत नहीं है, ये 200 होता है, अंतर दिया है 10, तो इसी का ना 1% ये होता है जी, तो 10 कहाँ से 200 गुना 100, ये कट गया, ये भी कट गया, ये आ गया 5, ठीक। इसी को वो ट्रिक से बता रहे थे, क्या था आपका ट्रिक बाजी? अरे क्या बताते, मतलब अंतर 2 गुने अंतर और अब फिर SI
ये सही है। गुने में 100 और गुना 100, यही आपका ट्रिक था। तो वही चीज हो रहा है, हाई जैसे काट दोगे तो दूसरा आ जाएगा, तो फिर वहीं पे आ गए, मगर हाई तरीका है, ये कंसेप्ट है। इधर भी काटोगे तो हाई आ गया कितना 200, ये आइए गया फिर, ठीक 5%। क्या रहने देते हैं, चलिए।